आजम खान की रिहाई। सितंबर की वह सुबह जब सूरज की पहली किरणें सीतापुर जेल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थीं, आजम खान की आंखें खुली। 20 महीने से अधिक समय हो चुका था इस काल कोठरी में बिताए। बाहर की दुनिया जो कभी उनकी मुट्ठी में थी, रामपुर की गलियां, स्वार की हवा, समाजवादी पार्टी की सभाएं, सब कुछ एक धुंधली याद बन चुकी थी। लेकिन आज 23 सितंबर 2025 को वह दिन आ गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था। क्वालिटी बार केस में जमानत मिल गई थी। 6,000 रुपए का जुर्माना चुकाने के बाद दरवाजे खुलने वाले थे। आजम खान ने अपनी कठोर चारपाई पर बैठे बैठे सोचा, ये दीवारें तो टूटेंगी, लेकिन जो घाव लगे हैं वे कब भरेंगे। उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं। उम्र के 70वें बसंत में जेल ने उनकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था, लेकिन आंखों में वही आग थी, न्याय की आग, संघर्ष की आग। बाहर सैकड़ों समर्थक इंतजार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, आजम भाई जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद। जेल के अंदर वकील साहब ने आकर कहा, हुजूर, कोर्ट खुलते ही जुर्माना जमा हो गया, अब बस साइन करके बाहर। आजम ने हामी भरी। उनके बेटे अब्दुल्ला, जो खुद जेल की सजा काट चुके थे, बाहर इंतजार कर रहे थे। परिवार की चिंता, पार्टी की चिंता, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। लेकिन आजम जानते थे, ये रिहाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों मुसलमानों की थी जिन्हें राजनीतिक साजिशों का शिकार बनाया गया था। जैसे ही दरवाजा खुला, सूरज की रोशनी ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। बाहर का शोर, भीड़ का जश्न, सब कुछ जैसे सपना था। समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। फूलों की मालाएं, ढोल की थाप, आंसुओं भरी मुस्कानें। अखिलेश यादव का संदेश आया, ये राहत और खुशी का पल है। फर्जी मुकदमों से आजम भाई को बाहर निकाला गया। भाजपा की साजिश नाकाम हुई। आजम ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। ये मेरी जीत नहीं, बल्कि न्याय की जीत है। जेल ने मुझे सिखाया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कार में बैठते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर जेल को देखा। वो दीवारें जो कभी कैद की प्रतीक थीं, अब पीछे छूट रही थीं। लेकिन मन में सवाल था, क्या रामपुर लौटकर सब कुछ वैसा ही मिलेगा। रामपुर की उन गलियों में जहां आजम खान का जन्म हुआ था, एक साधारण मुस्लिम परिवार में। पिता एक छोटे से व्यापारी थे, लेकिन आजम बचपन से ही नेतृत्व के गुणों से लबरेज थे। स्कूल के दिनों में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष बने। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उनका सफर शुरू हुआ। 10 बार विधायक चुने गए, मंत्री बने। स्वार से रामपुर तक उनकी आवाज गरीबों, अल्पसंख्यकों की आवाज बनी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद सब बदल गया। भाजपा की सरकार आई और आजम पर मुकदमों की बौछार हो गई। अवैध कब्जा, धोखाधड़ी, दंगा भड़काने, हर आरोप राजनीतिक प्रतिशोध का था। 2022 में अब्बा नगर दंगा केस में गिरफ्तार हुए। फिर क्वालिटी बार का केस, जिसमें आरोप था कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया। जेल की सलाखों के पीछे आजम ने किताबें पढ़ी, कविताएं लिखी। जेल मेरी माँ की तरह है, वे कहते, कठोर लेकिन सिखाने वाली। जेल में उनके साथी कैदी थे, एक गरीब किसान जो कर्ज चुकाने के चक्कर में चोर बन गया, एक युवा जो नौकरी के नाम पर फंस गया। आजम उन्हें कहानियां सुनाते, न्याय की बातें करते। सिस्टम कमजोरों को कुचलता है, लेकिन हिम्मत वाले जीतते हैं। अब्दुल्ला के साथ जेल में बिताए वो दिन पिता पुत्र का बंधन और मजबूत कर गए। अब्दुल्ला कहते, अब्बा, आपकी हिम्मत हमारी ताकत है। रिहाई के बाद रामपुर पहुँचते ही घर पर स्वागत सत्कार हुआ। पड़ोसी, पुराने साथी, सब इकट्ठा। लेकिन आजम की नजरें उन घरों पर थीं जो खाली पड़े थे। साजिशों में कई समर्थक जेल पहुंच चुके थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उन्होंने कहा। मैं लौटा हूँ, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। रिहाई की खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। मीडिया में बहस छिड़ गई। भाजपा के नेता कह रहे थे, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी, ये फर्जी केसों की हार है। भाजपा मुसलमानों को दबाना चाहती है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजम भाई की रिहाई से साबित हो गया कि सच्चाई कभी दबती नहीं। आजम ने चुप्पी तोड़ी। एक सादे से भाषण में कहा, मैं जेल से बाहर आया हूँ, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं। ये सिस्टम बदलना होगा,
उनकी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। युवा, मुसलमान, गरीब सब जुड़ने लगे। रामपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। हजारों लोग आए, झंडे लहराए, नारे लगे। आजम ने मंच से कहा, रामपुर की मिट्टी में मेरी जड़ें हैं। ये मिट्टी कभी झुकती नहीं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। कई मुकदमे अभी लंबित थे। स्वास्थ्य खराब था, डायबिटीज, हृदय की समस्या। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन आजम कहाँ मानने वाले। सुबह सुबह वे घर के आंगन में टहलते, पुरानी फाइलें देखते। राजनीति सेवा है, सत्ता नहीं, वे बेटे से कहते। अब्दुल्ला अब पार्टी की कमान संभाल रहे थे। अब्बा, आप आराम करें, मैं संभाल लूंगा। एक रात जब चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी, आजम ने डायरी खोली। रिहाई का मतलब आजादी नहीं, आजादी तब मिलेगी जब हर निर्दोष बाहर आए। उनकी कलम चलने लगी। एक कविता उभरी, सलाखें टूट गईं, लेकिन दिल की जंजीरें बाकी हैं। संघर्ष की आग में जलकर नया सूरज उगेगा। रामपुर की गलियों में न्याय की पुकार गूंजेगी। आजम हूँ, आजम रहूंगा, हार न मानूंगा कभी। घर लौटने के बाद परिवार का महत्व और बढ़ गया। तनवीर, उनकी पत्नी, जो हमेशा पर्दे के पीछे खड़ी रहीं, अब खुलकर सामने आई। आपके बिना ये घर सूना था, वे बोली। रसोई में बनी खीर, पुरानी यादें, सब कुछ वैसा ही। बेटे अब्दुल्ला और बेटियां सब इकट्ठा। शाम को चाय की चौपाल लगती, बातें होती पुरानी सभाओं की, नई रणनीतियों की। लेकिन जेल ने परिवार को बदला था। बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन दादा की कमी खलती। पोते पोतियां पूछते, दादाजी जेल क्यों गए थे? आजम मुस्कुराते, बुरे लोगों से लड़ने गए थे, अब लौट आए हैं तुम्हारे लिए। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, मुलायम बाबू की, समाजवाद की। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम एक हैं। एक दिन रामपुर के बाजार में घूमते हुए एक बुजुर्ग ने रोया, हुजूर, आपकी कमी खल रही थी, ये भाजपा वाले सब कुछ छीन लेते। आजम ने कंधा थपथपाया, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वो पल छोटे लेकिन गहरे। रिहाई ने उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन आजम जानते थे हीरो बनना आसान नहीं। रिहाई के बाद आजम ने फैसला किया, पार्टी को मजबूत करना है। लखनऊ गए, अखिलेश से मिले। भैया, अब हम एकजुट होकर लड़ेंगे। 2027 के चुनाव में रामपुर जीतेंगे, अखिलेश ने गले लगाया। आजम भाई, आपकी कमी थी, अब सब ठीक हो जाएगा। रामपुर में विकास कार्य शुरू हुए, स्कूलों का उद्घाटन, अस्पतालों की आधारशिला। आजम की छवि एक योद्धा की बनी। मीडिया इंटरव्यू देते, किताबें लिखने की योजना बनाई। जेल डायरी जिसमें उनके विचार, कविताएं। लेकिन विपक्ष चुप नहीं था। नई साजिशें, अफवाहें। एक रात फोन आया, सावधान रहिए, खतरा है। आजम हंसे, खतरा तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कुछ महीनों बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। रामपुर से लखनऊ तक मार्च। आजम आगे आगे, भीड़ उमड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन आजम नहीं डरे। ये लाठियां तो जेल में भी झेल ली। आंदोलन सफल रहा, सरकार झुकी, आजम की लोकप्रियता चरम पर। लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती, सब चिंतित। अब्बा, आराम करो, अब्दुल्ला बोला। आजम ने कहा, संघर्ष आराम से नहीं होता, समय बीता। आजम ने पार्टी को नई दिशा दी, युवाओं को आगे बढ़ाया। रामपुर फिर हरा भरा। उनकी कहानी प्रेरणा बनी। रिहाई सिर्फ जेल से नहीं, मन से भी होनी चाहिए। अंत में शाम ढलते हुए आजम बालकनी में बैठे, सूरज डूब रहा था। जीवन एक संघर्ष है, वे बोले, और मैं आजम खान हमेशा लड़ता रहूंगा।